सम्मानित धम्म बंधुओं, अभी आप सब लोग बहन शशि सिंह से उद्बोधित हो रहे थे। मैं पुनः आप सबके बीच गीत के माध्यम से लिए दिनेश नीरज जी को आह्वान करता हूं कि आएं और गीत प्रस्तुत करें। दिनेश नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन पूज्य भंते समूह को मैं सादर नमो बुद्ध है जय भीम निश्चित करता हूँ। हमारे सामने हमारी सम्मानित मातृशक्ति तथागत बुद्ध के अनुयायी मैं आप सभी को भी जय भीम नमो बुद्ध है करता हूँ और इस भारतीय बौद्ध महासभा का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने कम से कम देव कुमार साहब ने 2 शब्द बता दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया और नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार अपने जिंदा दिली का परिचय आप जोरदार तालियों के साथ दीजिए। मैं यहाँ से कुछ पंक्तियां पढ़ करके अब मेरे उम्मीद है कि आप ले करके जाएंगे। दोस्तों देखें कि सलाम लिखता हूँ, पयाम लिखता हूँ, ये जो फहरिस्त इतनी दिख रही है, मेरा मानना है कि ये जागरूक नहीं, ये अति जागरूक लोग हैं। तब ये साथियों, ये आपकी ये जो समूह बैठा है, वरना भीड़ में तो बहुत से लोग हुए हैं, लेकिन असली जहाँ पे हमारी उपस्थिति होना चाहिए ये आप लोग हैं। समाज को चलाने के लिए एक स्तंभ की तरह खड़े हैं और ऐसे माहौल में भी इस तरह की कार्यक्रम और जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। तो पढ़ता हूँ कि सलाम लिखता हूँ, पयाम लिखता हूँ, बाबा तेरी कलम सरीखे इम्तिहान लिखता हूँ और बदली है करोड़ों की जिंदगी बड़ी शिद्दत से, ऐ बाबा तेरे चरणों में चारों धाम लिखता हूँ। तालियां कमजोर है साहब, आपकी तालियां तय करेंगे कि मैं कितने देर यहाँ खड़ा रहूंगा। सलाम लिखता हूँ, पयाम लिखता हूँ, ऐ बाबा तेरी कलम सरीखे इम्तिहान लिखता हूँ और बदली है करोड़ों की जिंदगी बड़ी शिद्दत से, ऐ बाबा तेरे चरणों में चारों धाम लिखता हूँ। और देखे कि लाख परेशान हुआ पर रुका ही नहीं, गर्दिशों में कलम भी चलाता रहा, कायरों की तरह याद सोते रहे, भीम जगाने में खुद को जलाता रहा। कायरों की तरह याद सोते रहे, भीम जगाने में खुद को जलाता रहा और कुछ बाधाएं भी राह में विघ्नता बनी, कुछ चट्टानें भी राह में विघ्नता बनी, औलाद इरादों ने उन्हें चूर चूर कर दिया और भीम ऐसी मिसाल कायम करके गए, तेरे कारवां का बुझने न देंगे दिया, तेरे कारवां का बुझने न देंगे दिया। और देखिए साथियों, ये आप सभी का स्नेह है कि मैंने कई राज्यों में कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया है। अभी मैं 25 जुलाई को त्रिचनापल्ली चेन्नई के आगे में था जो है, मैंने वहां कवि सम्मेलन का संचालन किया था साथियों। तो मैं एक पंक्तियां पढ़ता हूं क्योंकि मैंने कभी जी हुजूरी वाली पंक्तियां नहीं पढ़ी हैं, मैंने कभी दरबारी गाथाएं नहीं पढ़ी हैं। तब ये पढ़ता हूं कि विकास कभी होता नहीं धर्मांधु जियारों में, विकास 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 कभी होता नहीं धर्मांधु जियारों में, कलम कभी झुकती नहीं सत्ता के गलियारों में, कलम कभी झुकती नहीं सत्ता के गलियारों में। और जब से पढ़ा है अफसाना उसका, तथागत बुद्ध को नमन करते हुए पंक्तियां हाजिर करता हूं कि जब से पढ़ा है अफसाना उसका, यूं तो पूरा विश्व है दीवाना उसका, यूं तो पूरा विश्व है दीवाना उसका। अब दीपो जिसने मूल मंत्र दिया, क्या लाजवाब है खजाना उसका, क्या लाजवाब है खजाना उसका। और साथियों, हौसला आप बढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब कमियां लगती हैं तो 2 पंक्तियां और याद आ जाती हैं कि भीख जैसन दान लेके का करब हम भाई जी। भोजपुरी का एक शेर देखें कि भीख जैसन दान लेके का करब हम भाई जी, अब प्रेम के प्रति दान लेके का करब हम भाई जी, अब तू हमरा के दिल से बिल्कुल ना चाहबा थी, खोखा वाला सम्मान लेके का करब हम भाई।
तू हमरा के दिल से बिल्कुल ना चाहबाती, खोखा वाला सम्मान लेके क्या करब हम भाई जी। आइए एक गीत से नवाजते हैं आप सभी को। इस देश के बदले हालात में, बदले परिवेश में एक गीत भेंट करके आपको अपना स्थान लेना चाहता हूँ कि मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए। मुट्ठी भर अनाज के खातिर वोट गिरवी रख आए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं। और देखें, लाल किला ऐतिहासिक धरोहर एयरपोर्ट बेच दिया। मेरी बात जहां जानी है वहां जाएगी और समझ में आएगी, सही जगह पे तालियां जरूर बजाइएगा। लाल किला ऐतिहासिक धरोहर एयरपोर्ट बेच दिया और संसद की गरिमा को देखो चिंदी चिंदी नोच दिया। खड़े 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 धन खड़े हो गए, गरिमा को गिराए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए। अगली पंक्तियां देखें साहब। धारा 300 जो अच्छा हुआ उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं। कि धारा 370 का आगाज बहुत निराला था, क्योंकि बाबा साहब भी इस पक्ष में नहीं थे उस टाइम। आप पढ़िएगा, धारा 370 का आगाज बहुत निराला था। 3 तलाक बिल का लाना सच पूछो मत वाला था। चंद्रयान 3 की लैंडिंग विश्व में धाक जमाए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं। मत पूछो भी। और देखें और क्या अगली कड़िया में देखें क्या तस्वीर है। हास्यपद उत्थान मानव का पेशाब मानव पे करता है। हास्यपद उत्थान मानव का पेशाब मानव पे करता है। जातिवाद का दंशी कदर दूढ़ा घोड़ी पर डरता है। पहलवान सी बेटियों के दर्द बहुत गहराए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं। मत पूछो बीते सालों में। और देखें, डीजल और पेट्रोल गैस सब कमर तोड़े गई आम की। धाक जमाए बैठे हैं वो पूंजीपति खयामुसी। बेरोजगारी मुंह चिढ़ाए घंटा खूब बजाए हैं। मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए। अंतिम चरण देखें, नोटबंदी को ध्यान रखें। नोटबंदी में रिश्ते टूटे, चौपट सब व्यापार हुए। नोटबंदी में रिश्ते टूटे। जय भीम नमो बुद्धाय। नोटबंदी में रिश्ते टूटे, चौपट सब व्यापार हुए। ऑक्सीजन के कमी के चलते कितने पर लोग सिधारे गए। कोई जात के आंच न आई, राष्ट्रभक्ति का तमगा मटवाए हैं।
हमने क्या, अंतिम चरण देखे, ओट दे, बहुत महत्वपूर्ण बंद देखे, ओट दई देव ओपी सिंह राव, ओट दई देव हाथी काया साइकिल पंजा और कहीं, ओट दई देव हाथी काया साइकिल पंजा और कहीं, सबको पता है घूम घुमा कर आएगा नीरज में सही। नीरज का अर्थ कमल से भी है साथियों, मेरी बात पहुंचनी चाहिए कि सबको पता है घूम घुमा कर आएगा नीरज में सही। ईवीएम माँ की ऐसी कृपा चाचा जी पटियाए हैं, मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं। मुट्ठी भर अनाज के खातिर वोट गिरवी रखे आए हैं, मत पूछो बीते सालों में हमने क्या खोए पाए हैं, मत पूछो बीते सालों में। और सुनना है क्या? आज चाचा जी हमारे बैठे हैं, बहुत बहुत साधुवाद आपको। आइए एक कविता और पढ़ते हैं, देखें एक छंदबद्ध कविता देखें। जो लोग हमारे बंधु लिखने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छी बात है कि वो लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन साहित्य के तमाम विधाओं में भी वो लिखने का प्रयास करें। मेरा उनसे ये निवेदन है, आग्रह है कि रेत जहां गोलियों की खून वाली होलियों की नफरत भरा परवान नहीं चाहिए। रीत जहां गोलियों की खून वाली होलियों की नफरत भरा परवान नहीं चाहिए। देश की अखंडता का दस्तावेज लीक करे, सरहद पे ऐसे जवान नहीं चाहिए। आतंकवाद वाली फौज का जोरोपण करे, विश्व को तो ऐसा कीर्तिमान नहीं चाहिए। मानव यदि मानवता के खून का प्यासा हो तो हिंदू बौद्ध सिख मुसलमान नहीं चाहिए। मानव यदि मानवता के खून का प्यासा हो तो हिंदू बौद्ध सिख मुसलमान नहीं चाहिए। भारत की अखंडता में सेंध लगाने वालों जाति धर्म भेद व्यवहार नहीं चाहिए। भारत की अखंडता में सेंध लगाने वालों जाति धर्म भेद व्यवहार नहीं चाहिए। देश और प्रदेश में देवदासी शोषण प्रथा मुफलिसी को ऐसा तरन तार नहीं चाहिए। देखो मणिपुर में कलियां मसल डाला, बहन बेटियों पे अत्याचार नहीं चाहिए। जिम्मेदार फकीरियार कुछ ना किया है प्यार, अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। जिम्मेदार फकीरियार कुछ ना किया है प्यार, अब हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। अगला छंद भी देखें साहब कि संसद की गरिमा हुई है आज तार तार, कौम में भी नफरती बयान नहीं चाहिए। संसद की गरिमा हुई है आज तार तार, कौम में भी नफरती बयान नहीं चाहिए। अब पुस्तक पढ़ाए जो इंसानियत का पाठ नहीं, ऐसे गीता बाइबल कुरान नहीं चाहिए। पुस्तक पढ़ाए जो इंसानियत का पाठ नहीं, ऐसे गीता बाइबल कुरान नहीं चाहिए। जहां आस्था के नाम मजलूमों से जुर्म हो तो ऐसा हमें कृपा निधान नहीं चाहिए। मंदिर मस्जिद भाईचारा कत्ल जहां देश में हो, सच कहूं ऐसा हिंदुस्तान नहीं। मंदिर मस्जिद भाईचारा कत्ल जहां देश में हो, सच कहूं ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए। और क्या विसंगतियां हैं दोस्तों, कलमकारों पे क्या जिम्मेदारियां हैं। और जिसने दरबारों को खुश करने के लिए अगर कविताएं लिखी हैं तो मेरे समझ से उसके में बहुत बड़ी विसंगति है। तभी पढ़ते हैं कि कलम के सिपाही यदि गाएं दरबारी गाथा, ऐसे कलमकारों का फरमान नहीं चाहिए।
कलम के सिपाही यदि गाएं दरबारी गाथा, ऐसे कलमकारों का फरमान नहीं चाहिए। अब बापू के हत्यारे को आई कान बनाने वालों, अंध भक्तों का ज्ञान भान नहीं चाहिए। बापू के हत्यारे को आई कान बनाने वालों, अंध भक्तों का ज्ञान भान नहीं चाहिए। अब मजलूमों के कानों में जो शीशा पिघला कर डाले, देश को तो ऐसा संविधान नहीं चाहिए। अब देश को तो ऐसा संविधान नहीं चाहिए। अब बेटियों से दरिंदगी पर होठ सील ले जो अपना, भारत को ऐसा हुक्मरान नहीं। बेटियों से दरिंदगी पर होठ सील ले जो अपना, देश को तो ऐसा हुक्मरान नहीं चाहिए। अंतिम चरण देखे छंदवत का कि बाइक कार, ये महत्वपूर्ण बंद है हम सभी के लिए, कि बाइक कार मैं चढ़ूं तो पेट में तुम्हारे दर्द, घोड़ी चढ़ने पर क्यों हाई तेरा पारा है। बाइक कार मैं चढ़ूं तो पेट में तुम्हारे दर्द, स्वाभिमान से जीने का हक भी हमारा है। और घोड़ा खरीद मैं चढ़ूं तो लोटे सांप तुम्हारे छाती, घोड़ी चढ़ने पर क्यों हाई तेरा पारा है। घोड़ा खरीद मैं चढ़ूं तो लोटे सांप तुम्हारे छाती, घोड़ी चढ़ने पर क्यों हाई तेरा पारा है। रोहित बेमूला दरवेश को खामोश किया, पर उनकी कलम से लाल तेरा पिछवाड़ा है। रोहित बेमूला दरवेश को खामोश किया, पर उनकी कलम से लाल तेरा पिछवाड़ा है। और स्वाभिमान किसी भी कीमत पे घटेगा नहीं। लेखनी को अब बहुजनवाद ने संवारा है, लेखनी को अब बहुजनवाद ने संवारा। बहुत बहुत जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी को। बहुत बहुत साधुवाद दिनेश नीरज जी को। इतनी सुंदर कविता प्रस्तुत की। आदरणीय नीरज जी के लिए 100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार आया है। नीरज जी हमारे बीच ऋषि बौद्ध जी का भी आगमन हो गया है। आप उनका भी मधुर गीत सुनेंगे। सम्मानित साथियों, मैं एक बार पुनः भारतीय बौद्ध महासभा कानपुर नगर इकाई की ओर से आप सभी धम्म बंधुओं का, उपासक एवं उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आप सब लोग आज सम्राट अशोक विजय धम्म दिवस के पावन अवसर पर बुद्धा पार्क कल्याणपुर में इतनी भारी तादाद में पधारे हैं, इसके लिए आप सबको पुनः बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में मैं बहन मंजू गौतम को सादर आमंत्रित करना चाहता हूं। मंजू गौतम जी आए और अपना उद्बोधन दें। बहन मंजू गौतम जी, क्या हुआ? आइए। अरे डरिए नहीं, बिल्कुल ये अपना कार्यक्रम है। आइए, स्वागत आपका। आइए आइए, हाथ मत जोड़िए, सब लोग की फरमाइश से आपको सुना जाए। आइए, स्वागत आपका। अरे बहुत बहुत साधुवाद। आइए आइए बाहर। यहाँ पर सर्वप्रथम तो करुणा के सागर जगत शास्त्रा तथागत गौतम बुद्ध को कोटि कोटि नमन वंदन। भिक्षु संघ को वंदामी। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन, और सम्राट अशोक को भी कोटि कोटि नमन। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी सामने बैठे मेरे भाई बंधु बहने बच्चे सभी को आज के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अभी इसके पहले नीरज जी ने बहुत सारी आपको कविता के उसके रूप में बताया, अपनी बात कही। आज के परिवेश में, आज के दौर में जो चल रहा है उसको हमारे नीरज भाई ने जो
अपनी कविता में समाहित करके आप सबके समक्ष रखा, उसको समझने की बात है, सोचने की बात है। आज ये हमारा देश किस तरफ जा रहा है, हम किस तरफ जा रहे हैं, इसमें भी हमें विचार करने की ज़रूरत है। आज के दिन दो महान शख्सियत विभूतियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। महान सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त करके जब चारों तरफ उन्होंने खून खराबा देखा तो उनके मन में ये आया कि आखिर जब हमारा समाज, ये जनता ही नहीं बचेगी तो हम राज किस पे करेंगे। तो उन्होंने ये सोचा कि मैं इसको करुणा मैत्री में बदलूंगा, यानी उनके अंदर ये अहंकार या युद्ध की भावना, इसको खत्म करके उस पर विजय प्राप्त की उन्होंने और करुणा मैत्री की भावना जगाई। उसी को देखते हुए हमारे बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को बौद्ध धर्म दीक्षा ली थी लाखों अनुयायियों के साथ। बाबा साहब ने यूं ही नहीं बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, बाबा साहब ने इसको कम से कम 20-22 साल अध्ययन हर धर्म का किया था। तब जाके उनको ये लगा कि मुझे कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। यहाँ तक कि जब मुस्लिम धर्म की बात, जब लोगों को पता चला, हैदराबाद के निजाम को पता चला कि बाबा साहब धर्म परिवर्तन करने का मन बना रहे हैं, तो उन्होंने बाबा साहब को आमंत्रित किया कि बाबा साहब आप मुस्लिम धर्म में आ जाओ, मैं आपको 6 करोड़ दूंगा और आप जो चाहोगे वो आपके समाज के लिए करूंगा। लेकिन बाबा साहब ने कहा नहीं, मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं बिकूंगा नहीं, मैं अपने समाज को धोखा नहीं दूंगा। इसी तरीके से क्या ईसाई धर्म के तरफ लोगों ने इनका रुझान आकर्षित किया, पर बाबा साहब ने कहा मैं वो धर्म चाहता हूँ जो मेरे देश का हो। अगर वो ईसाई धर्म अपनाते हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध वो बोल नहीं पाएंगे। इसी तरह से सिख धर्म की तरफ थोड़ा रुझान हुआ बाबा साहब का, लेकिन सिख धर्म में भी ऊंच नीच इस तरीके का था। इसलिए बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को हृदय से अपनाया 14 अक्टूबर सन 1956 में। बाय द वे वो 14 अक्टूबर 1956 जो था वो दशहरे का दिन था, विजयदशमी थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये शायद 14 अक्टूबर को ही मनाना चाहिए, ताकि हमारे समाज के लोग, हमारे ही अपने भाई बंधु, बहुत सारे लोग इस समय दशहरा मेला में घूम रहे होंगे, वो नहीं आ सकते क्योंकि उनको बच्चों को दशहरा मेला दिखाना है। लेकिन नहीं, हमें यहाँ पे आना चाहिए। हमारा जो मेरे बाबा साहब ने जब लाखों लोगों के साथ अपने धर्म को अपनाया, तो मुझे भी ये अपनाना चाहिए। मुझे यहाँ आना, कम से कम अपने समाज का जो काम हो रहा है उसमें तो हम बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं। देखिए, बाबा साहब ने सबसे बड़ी जो हमको दिया है, संविधान दिया, संविधान के तहत हमको सारे अधिकार दिए हैं। अधिकार के साथ साथ बाबा साहब ने एक जिम्मेदारी भी दी हमको कि है मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों, यदि आप इस हमारे दिए हुए अधिकार से यदि कुछ बन जाना तो अपने समाज के लिए, जिस समाज से आप निकल के आए हो उस समाज के लिए कुछ ना कुछ करना जरूर, चाहे वो धन से हो या श्रम से हो या शिक्षा से हो या समय से हो। तो मेरा आप लोगों से अपील है कि कम से कम बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पे चले। अगर संविधान बचाना है, संविधान को माना, तो बाबा साहब की कही मानिए आप। बाबा साहब को तो हम सब मानते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो मुझे राह दिखाई है, रास्ता दिखाया, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। और ये मेरी अपील यहाँ बैठी बहनों से भी है, और बहनों से विशेष अनुरोध है कि वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें, बेटियों को दें, ना उपवास करें, ना बेटियों से करवाएं, ना कोई पूजा पाखंड करें, ना बेटियों को उस तरफ ले जाएं। आप उनको उसके बारे में बताएं, अपने धर्म के बारे में बताएं, और उन्हें शारीरिक, आर्थिक, मानसिक रूप से सक्षम बनाएं, उन्हें उच्च शिक्षा दें, उन्हें पढ़ाएं, उनको अपने धर्म की तरफ, अपने महापुरुषों की तरफ उनको ले जाएं। और उन्हें ये देखिए, उन्हें शारीरिक रूप से आप अगर मजबूत बनाएंगे, मानसिक रूप से मजबूत बनाएंगे, और वो आगे चलकर पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगी। आज कलेक्टर और छोटे से कारखाने से लेके हवाई जहाज तक हमारी बहनें उड़ा रही हैं, ये हमारे बाबा साहब की देन है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और हम सब, मैं खुद एक जगह नौकरी करती थी प्रशासनिक अधिकारी के पद पर, मैं बाबा साहब की बदौलत आज मैं बाबा साहब की ऋणी हूँ
क्योंकि अगर वो ना होते तो शायद हम यहाँ पर ना होते, क्योंकि बाबा साहब ने ही हमको वो अधिकार दिया। तो मुझे मेरी बहनों से अपील है और खासकर उन भाइयों से कि आप सब लोग, यहाँ भीड़ बहुत दिखती थी, आज कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि आप अपने घर से अपने घर की महिलाओं को नहीं लाए हैं, ना अपने बच्चों को लाए, बहुत कम लोग लाए हैं। तो कैसे मेरा समाज आगे बढ़ेगा? जब अपने घर से शुरुआत नहीं करेंगे तो मेरा समाज आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो मेरी आपसे विनम्र अनुरोध है कि बेटियों को शिक्षा दीजिए, खुद शिक्षित होइए, बेटियों को पाखंड से, बच्चों को पाखंड से दूर कर। देखिए आजकल बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं, बेटियों के ऊपर बहुत से युवा तेजाब छिड़क देते हैं, उनसे कहीं कुछ आजकल दुनिया की दुर्घटनाएं हो रही हैं। तो बेटियों के साथ साथ मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी अच्छे संस्कार, शिक्षा तो देनी चाहिए, संस्कार भी देना चाहिए। ऐसे संस्कार दीजिए कि वो जिस भी महिला की तरफ उनकी नज़र उठे तो उनके नज़रों में उस महिला के प्रति सम्मान हो। बस मेरा आप लोगों से दोबारा यही निवेदन है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद और पुनः आप सबको इस पावन पर्व की बहुत बहुत मंगल कामने, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, नमः।